क्या ओबीसी के बच्चे रोड पे आएंगे? रोड पे आएंगे अगर उन्हें लग रहा है वक्फ बोर्ड हमारे खिलाफ है ना, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन किया हमारे खिलाफ है, तो क्या अपने बीवी बच्चों अपने परिवार के साथ वो रोड पे आएंगे? वो नहीं आएंगे मैम रोड पे। और ये मुस्लिम को समझना होगा। जो संसद, भारत के संसद जो कानून बनाया पूरे देश के लिए, राष्ट्रपति से मंजूरी हो गया, तो ममता बनर्जी के कहने से वो बंगाल में लागू नहीं होगा कि पूरे देश में लागू होगा? ममता बनर्जी तक गरीब मुसलमान को बरगला रहा है, ठग रहा है। 288 मिले हैं समर्थन में बीजेपी को, है ना, और 232 मिले हैं अगेंस्ट में, है ना। उन 232 में से मुश्किल उसमें 34 या 35 सांसद मुस्लिम हैं, बाकी कौन है? हिंदू। उन लोगों से कहूँगा कि वे सांसद सारे रोड पे निकलेंगे मेरे हिसाब से, तो भाई उसके अगेंस्ट में है ना ये। तो क्या उनके बीवी बच्चे भाई बहन सब रोड पे आएंगे? क्या ओबीसी के बच्चे रोड पे आएंगे? रोड पे आएंगे अगर उन्हें लग रहा है वक्फ बोर्ड हमारे खिलाफ है ना, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन किया हमारे खिलाफ है, तो क्या अपने बीवी बच्चों अपने परिवार के साथ वो रोड पे आएंगे? वो नहीं आएंगे मैम रोड पे। और ये मुस्लिम को समझना होगा कि हमारे साथ तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है, हमारा यूज किया जा रहा है। और बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है, वो भड़काए में आ जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ मुस्लिम भाइयों समझो, इनके भड़कावे में मत आना जो भी ये कह रहे हैं, और अपने घर में बैठो, साथ आपके अधिकार में है ये। आपके स्कूल भी बनेगा, आपके कॉलेज भी बनेंगे, आपका हॉस्पिटल भी बनेगा। मौलाना भड़का के और बच्चों को ले आएंगे सड़क पे, सरकार कूटेगी, उनके नाम से FIR होगा, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, वो समझ उनका कैरियर खराब होगा, वो समझ नहीं पाते हैं। मौलानाओं का कुछ नहीं जाता है। देखिए, आम जनता जो आम मुसलमान है वो वक्फ बोर्ड के कानून से खुश है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो मदरसा छाप मुसलमान है, जिसको मदरसा छाप में जो मौलाना को चाहे मदरसा में मस्जिद में जिसको अखिलेश यादव से पैसा मिला, ठीक है, जिसको मंथली पैसा मिल रहा है, वो तो खिलाफ करेगा ना अखिलेश यादव के कहने से, लालू के कहने से, ममता के कहने से। मोदी जी तक कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसलिए मोदी जी के सबका साथ सबका विकास हो। आम मुसलमान खुश है, वक्फ बोर्ड संशोधन से आम मुसलमान खुश है। जो समाजवादी पार्टी वाला मुसलमान है, जो लालू पार्टी वाला मुसलमान है, जो ममता पार्टी वाला मुसलमान है, वो खिलाफ कर रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी कहता है खिलाफ करो, लालू यादव कहता है खिलाफ करो, अखिलेश यादव कहता है खिलाफ करो। लेकिन ये खिलाफ करने के लिए बोल क्यों रहे हैं? कौन? अरे विपक्ष बोल रहा है, ममता बोल रही है। देखिए, विपक्ष को लगता है कि मुसलमान को बरगलाएंगे, रोड पर निकालेंगे तभी तो हमारा वोट बढ़ेगा। बरगलाने का काम करता है, नहीं तो वोट कैसे बनेगा? वो अगर विपक्ष सोया रहेगा तब वोट उसका बढ़ेगा, बरगलाने से ही वोट बनेगा। ये तो कह रहे बीजेपी अपना वोट बैंक बना रही है, इसलिए ये बिल चुनाव के नजदीक जब आ गए हैं तब लेकर आए। देखिए, बीजेपी गरीब मुसलमानों को भलाई करता है। देखिए, ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू कहता है कि हिंदू में जाति जनगणना होना चाहिए, ठीक है, लेकिन देखिए हिंदू में सब जाति के लिए एक ही मंदिर रहता है, उसमें सब जाति के लोग जो है से जब एक ही मंदिर में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, समाजवादी वाला हिंदू जो है से कहीं बखेड़ा कर देता है, लालू पार्टी के हिंदू, मुलायम पार्टी के हिंदू बखेड़ा कर देता है और कहता है ये हिंदू जो है जो है से दलित को मंदिर में जाने न दिया। अरे वो हिंदू नहीं है, वो समाजवादी पार्टी वाला हिंदू है, वो लालू पार्टी वाला, समाजवादी पार्टी वाला हिंदू। एक बार आप हमें समझाने की कोशिश करिए। हाँ, ये भाजपा पार्टी वाला हिंदू जो है जो क्या कहता है सबका हिंदुओं में फर्क क्या है? मतलब कौन? जो भाजपा के हिंदू हैं, जो दूसरी पार्टियों के? देखिए, दूसरी पार्टी वाला तो साफ जो है करता है जातिवाद, धर्म के बाद। मोदी जी का भाजपा वाला हिंदू कहाँ करता है जातिवाद? वो तो कहता है सबका साथ है सबका विकास, ठीक है। अब मुसलमान में सबसे ज्यादा जो है जातिवाद है, उसमें ज्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए, हिंदू के लिए एक ही मंदिर है, सब हिंदू उसमें जाता है, ठीक है। अब मुसलमानों के लिए 72 फिरका, मुसलमान में 72 फिरका है और फिरकों में फिरका है। जैसे देखिए, मुसलमान में हो गया शिया, सुन्नी, अहमदिया हो गया, इस तरह से 72 गो है। और फिर सुन्नी में भी बरेलवी या देवबंदी, माने सुन्नी में भी बरेलवी या देवबंदी, बरेलवी के अलग मस्जिद, सुन्नी में भी बरेलवी के अलग, देवबंदी के अलग मस्जिद। बरेलवी के मस्जिद में देवबंदी न जाएगा, देवबंदी के मस्जिद में बरेलवी न जाएगा, ठीक है। तो माने मुसलमान में 72 फिरका, फिरकों में फिरका, वो उसके मस्जिद में न जाएगा, उसके मस्जिद में न जाएगा, तो जाति जनगणना तो मुसलमान में होना चाहिए ना। ये बताइए, इनके आंदोलन से फर्क कितना पड़ने वाला है? इनके आंदोलन से बीजेपी जबरदस्त वोट जो है से लेकर के जीतेगी, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश।
क्योंकि जब आम मुसलमानी से खुश है, आम मुसलमान तो संसद में बिल पास हुआ तब मिठाई बांटा, ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुसलमान विरोध कर रहा है, लालू पार्टी के मुसलमान विरोध कर रहा है, आम मुसलमान तो इसका सपोर्ट कर रहा है बकबोल बिल का। हाँ, तो ये बिल आपको क्या लग रहा है कि वापस जाएगा या फिर लगा रहेगा? वापस कैसे जाएगा? संसद इसको जो है विपक्ष पूरी जोर कोशिश कर रहा है, ममता बनर्जी भी कह रही है नहीं आने दूंगी। जो संसद, भारत के संसद जो कानून बनाया पूरे देश के लिए, राष्ट्रपति से मंजूरी हो गया, तो ममता बनर्जी के कहने से वो बंगाल में लागू नहीं होगा कि पूरे देश में लागू होगा? ममता बनर्जी तक गरीब मुसलमान को बरगला रहा है, ठग रहा है। ममता बनर्जी कैसे लागू नहीं करेगी? कैसे लागू नहीं करेगी? वो तो लागू कंपलसरी। अगर ममता इतनी गलत होती तो इतने सालों से उनकी सरकार क्यों रहती? नहीं, ममता गलत है। आतंक मचा करके, जिसे लालू मुलायम के जो है परिवार का आतंक था तो बिहार यूपी जीत लेता था, आतंक कम हुआ तो बिहार यूपी हार रहा है। ममता का आतंक है बंगाल में, आतंक कम होगा तो फिर बंगाल भी हारेगी ममता। अगर सब इतना परेशान है तो वोट कौन देकर उन्हें जिताता है? अरे वोट देने जाने ही नहीं देता है, घर से निकलने ही नहीं देता है, तो बंगाल में तो कहीं क्या वोट दे जान जाएगी। बीजेपी ने जो रणनीति कह रहे कि बीजेपी ने रणनीति बनाई है वहाँ पर जीतने की, मतलब पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव जीतने की, तो ये रणनीति कामयाब होगी? देखिए, बीजेपी को रणनीति बनाना चाहिए। ममता बनर्जी बांग्लादेशी रोहिंग्या का जो है बंगाल में वोटर लिस्ट में नाम दे के रोहिंग्या और बांग्लादेशी से जो चुनाव जो है जीतता है वो, और फिर बना रहा है बांग्लादेशी रोहिंग्या का। खबर आ रहा है बंगाल से कि अभी भी अगला चुनाव जीतने के लिए बंगाल में बांग्लादेशी या रोहिंग्या का ममता बनर्जी की पार्टी वोटर लिस्ट में नाम डलवा रहा है रोहिंग्या को, समझे। तो इसके चलते जो है चुनाव आयोग, भारत सरकार बंगाल में सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि रोहिंग्या बांग्लादेशी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए, और जो नाम है वो कटना चाहिए। तो सरकार कब करेगी? सरकार कब करेगी? ये भाई साहब ने बोल दिया कि वहाँ गलत लोग वोटिंग करते हैं, वहाँ वोट डालने नहीं देते हैं, तो भैया तो सरकार क्या कर रही है? तो इसका मतलब ये नियम तो फिर यूपी में भी लागू होगा, महाराष्ट्र में भी हो सकता है। तो अगर अपोजिशन वाले ये बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक है, मोदी जी गलती फ्रॉड कर रहे हैं, तो इसका मतलब सही बोल कर रहे हैं ये ईवीएम वो यूपी में नहीं। अगर सुनिए, इनका प्रश्न है, जो भी प्रश्न हो, विपक्षी का जो भी प्रश्न हो, एक एक प्रश्न का हम जवाब देंगे। हम विपक्षियों की तरफ भागने वाले नहीं है। देखिए, सुनिए, यहाँ साफ चीन से राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट किया है ना राहुल सोनिया, साफ एग्रीमेंट है कि कम्युनिस्ट पार्टी तो पहले से ही चाहता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट पर, भारत के चुनाव पहले रुक जाइए, पहले सुनिए। अगर बंगाल में लोग वोट डालने नहीं पा रहे हैं, ममता जी ऐसी कर रही हैं, तो जहां भाजपा जीत रही है, जहां भाजपा की सरकार है, इसको कैसे मान लिया जाए कि वहां पे फेयर वोटिंग हुई है? देखिए, बंगाल में भारत के इतिहास में दो जगह ही पलायन हुआ है, कश्मीर में और बंगाल में। लाखों जो है सो चुनाव होने के बाद लाखों जो है से बंगाली हिंदू क्यों असम में चला गया, क्यों दिल्ली में आ गया? क्यों इनको मालूम नहीं है? यूपी में भी तो, अरे शांत रहिए, यूपी में भी तो वीडियो वायरल हुआ है कि जो ब्लॉक प्रमुख का कैंडिडेट था उसको दौड़ा पीट रहे थे लोग। एक का नहीं है, एक दूसरा घटना तो होते रहता है, सामूहिक जो लोग गया है उसका बात है ना। देखिए, पूरा दुनिया में एक दो घटना तो होते रहता है, अब कितना भी कीजिएगा एक के दो का घटना होगा, ठीक है, लेकिन ये बंगाल में जो लाखों लाख हिंदू का पलायन हुआ। आरोप मत लगाइए, आरोप मत लगाइए। आरोप है, ये सही है ना, अपना जानते हैं या ना जानते हैं, ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। कश्मीर में भी अरे रुक जाइए, ये बताइए बीजेपी की 2019 वाले जो 2022 वाले 19 में जब लोकसभा का चुनाव 20 में हुआ था, ठीक है, तो केवल 3 सीट थी ना। दोबारा जब चुनाव हुआ तो बीजेपी की 77 सीट हो गई। इसी विधानसभा चुनाव में हुई कि नहीं हुई? 25 गुना जो सीट जो पार्टी ग्रो कर रही है, उसके सपोर्टर आरोप लगा रहे नहीं जी वहाँ तो वोट डालने नहीं दिया गया। मतलब कुछ भी बोलने से पहले सेंस नहीं होता है। 3 सीट से 75 पे बीजेपी वाले, 77 पे बीजेपी वाले पहुंच गए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत है, ममता बनर्जी वोट नहीं दे। भैया, वहाँ के लोग ममता बनर्जी को वोट कर रहे हैं, जिसके नाते ममता बनर्जी चुनाव जीत रहे हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। इसी चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनकी सीट पे अपने दम से चुनाव लड़के हराया। हारी कि नहीं ममता बनर्जी? हारी। मुख्यमंत्री भले ही बनी है, पर चुनाव हारी थी कि नहीं हारी थी? नहीं, जहां स्टेट के मुख्यमंत्री ही चुनाव हार जा रही है, वहां ही लोग आरोप लगा देंगे कि वोट नहीं डालना। विपक्षी वाले जो हैं ये लोग गिरगिट हैं, गिरगिट।